हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने देखा होगा कि हर एक एग्जाम में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि क्यों पूछे जाते हैं? तो चलिए इसी प्रश्न के जवाब को हम एमसीक्यू पैटर्न में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन अनसीन पैसेज इन एग्जामिनेशन? अनसीन पैसेज का प्राइमरी पर्पज क्या होता है एक एग्जाम में? टू टेस्ट मेमोरी ऑफ द टेक्स्ट बुक, टू असेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल, टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, टू टेस्ट स्पीकिंग एबिलिटी। तो स्पीकिंग एबिलिटी चेक करने के लिए नहीं होता, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए नहीं होता, मेमोरी चेक करने के लिए नहीं होता, होता है टू एक्सेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को टेस्ट करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए जाते हैं, पैराग्राफ दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल अटेम्प्टिंग एन अनसीन पैसेज? जब हम अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर रहे हों तो कौन सी स्किल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है? स्पीड राइटिंग, क्या हमें तेज लिखना जरूरी होता है उस समय? केयरफुल रीडिंग जरूरी होता है? मेमोराइजिंग जरूरी होता है या गेसिंग आंसर जरूरी होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केयरफुल रीडिंग। जब हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पैसेज को केयरफुल रीड करना चाहिए, केयरफुली रीड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट शुड बी रीड फर्स्ट व्हाइल अटेम्प्टिंग एन अनसीन पैसेज? ठीक है, हमें क्या रीड करना चाहिए पहले? अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या रीड करना चाहिए? द क्वेश्चंस, द लास्ट पैराग्राफ, द टाइटल ओनली, द आंसर। तो सही जवाब है द क्वेश्चंस। हमें सबसे पहले पैराग्राफ के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब हम पैराग्राफ रीड करेंगे तो हमें आंसर भी फाइंड होता चला जाएगा, यानी जब हम पैराग्राफ रीड करेंगे तो हमें आंसर भी मिलता चला जाएगा और हम अंडरलाइन करते चले जाएंगे। तो आसानी होगी इस तरह से और जल्दी ही हमें आंसर मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच क्वेश्चन टाइप टेस्ट, किस टाइप का क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया, मेन आइडिया की समझ को बताता है? तो वोकैबुलरी बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, टाइटल बेस्ड, ग्रामर बेस्ड। सही जवाब है टाइटल बेस्ड। क्यों? क्योंकि टाइटल हम तभी लिख सकते हैं जब हम पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप पैराग्राफ को समझ पाए कि नहीं समझ पाए इसका पता लगाने के लिए। व्हाट डज द टर्म इन्फ्रेंस मीन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टर्म इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टली स्टेटेड फैक्ट, पर्सनल ओपिनियन, लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, रैंडम गेस। तो होगा सही जवाब लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें लॉजिकल कंक्लूजन क्या है वो जानने के लिए इन्फ्रेंस टर्म का यूज होता है। विच क्वेश्चन टेस्ट वोकैबुलरी स्किल इन एन अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज में वो कौन सा क्वेश्चन होता है जो वोकैबुलरी स्किल को टेस्ट करता है? तो ऑप्शन है, फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन, व्हाट इज द थीम, व्हाई डिड द इवेंट हैपन। सही जवाब है फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू। ये सिमिलर वर्ड जो पूछता है ना, जिस प्रश्न में सिमिलर वर्ड पूछा जाता है वो वोकैबुलरी स्किल को टेस्ट करने के लिए ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ यू इनकाउंटर एन अनफैमिलियर वर्ड? क्या करोगे जब आपको अनफैमिलियर वर्ड को इनकाउंटर करना होगा? स्किप द इंटायर पैसेज, इंटायर पैसेज को स्किप कर दोगे, गेस रैंडमली या रैंडमली गेस करोगे, या यूज कंटेक्स्ट क्लूज, स्टॉप रीडिंग। तो यूज कंटेक्स्ट क्लूज ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, विच रीडिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स इन क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पैसेज? वो कौन से रीडिंग स्ट्रेटजी है जो पैसेज को जल्दी समझने में हेल्प करती है? ऑप्शन है स्किमिंग, दूसरा ऑप्शन है कॉपीइंग, तीसरा है मेमोराइजिंग एंड चौथा है राइटिंग नोट्स। तो सही जवाब है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है सरसरी नजरों से पढ़ना, ताकि ये पता चल सके कि पैराग्राफ में एक्चुअली में कहा क्या गया है, किस पे बात की गई है। इसको जल्दी से समझने के लिए स्किमिंग वाला स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो सही जवाब क्या है? स्किमिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच रीडिंग स्ट्रेटजी फोकस ऑन फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? वो कौन सी स्ट्रेटजी है
जिसके थ्रू हम पैसेज के स्पेसिफिक मीनिंग को हम जान सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी है स्किमिंग, स्कैनिंग, समराइजिंग, रीराइटिंग। सही जवाब है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है पैसेज को ध्यान से पढ़ना, डीप में पढ़ना, समझते हुए पढ़ना। तो स्कैनिंग करेंगे तो पैसेज के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम जान पाएंगे। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्टेटेड इन द पैसेज? किस प्रकार का क्वेश्चन इंफॉर्मेशन की बात करता है जो कि डायरेक्टली पैसेज में दिया गया होता है? तो ऑप्शन है इन्फ्रेंस बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड। सही जवाब है फैक्चुअल बेस्ड। फैक्चुअल क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इंफॉर्मेशन क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टोटल हमने 10 MCQ किए और इसके थ्रू हमने समझने का प्रयास किया कि जो पैसेज दिए जाते हैं एग्जाम्स में वो किस लिए दिए जाते हैं और उस पैसेज को किस तरीके से जल्दी सॉल्व किया जाता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या मेथड्स होते हैं। ये सब कुछ हमने इन 10 MCQ टाइप क्वेश्चन से हमने समझ लिया है। तो आई होप कि आपको भी अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, फॉलो कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।